हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सेकंड लेवल में आ गए हैं। सभी का स्वागत है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारी यात्रा भगवान की कृपा से ऐसे आगे चलती रहे और सब लोग एक दूसरे को समझते समझाते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और गुरुओं की आशीर्वाद कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो हम लोग पहले गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लुमिन्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण सभी गण प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। स्वागत है। जी माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा। जेपी सक्सेना प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु कहाँ जी से पढ़िए। पढ़ना है माता जी? ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा भगवत गीता से, यहाँ से। अच्छा ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में एक अन्य भाषा सॉरी की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्कृत चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पष्ट किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषध नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए।
भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से जाना जाता से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में ईश्वर संख्या 1 से 3 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्यते योगम प्रोक्तवाहन हम व्ययम विवस्वान मनवेताः मनु ऋष्वाक वे अब्रवीत एवं परम प्राप्तिम इमं राजऋषयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टात् परं तपः स एवायं मया ते अद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अस्मि मे सखा चेति रहस्यम हेति दुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे श्वाक को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादी को 3 श्रेणियां हैं, अध्यात्मवादी की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वर्तमान का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वो भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने के तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, यूं ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। प्रथम, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। द्वितीय, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। यहाँ पे रुकना है या कंटिन्यू करना है? जी, पढ़ेंगे आगे। पढ़ा दीजिए, मतलब पढ़ा दीजिए, काफी लंबा है ना जी तृतीय, ठीक है कोई प्रभु जी, सखा रूप कंटिन्यू में कर भक्त लीजिए। हो सकता है। चतुर्थ, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पंचम, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को बुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है।
ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वो भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय में 10 श्लोक संख्या 12 से 14 में हुआ है। क्या पढ़े प्रभु जी आगे? माता जी आगे पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बस 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 प्रभु अभी जी थोड़ा सा आगे आगे इसको एक्सप्लेन कर देते फिर आगे चलते हैं ना प्रभु जी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक तो ये यहीं पे बता देते हैं कि जो 5 रस हैं जिनमें हम भगवान को जान सकते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है ना। जैसे कि निष्क्रिय अवस्था का मतलब होता है शांत, है ना। दूसरा साख्य, तीसरा दास्य, चौथा वात्सल्य और पांचवा है माधुर्य। तो माधुर्य रस में तो अलग अलग दंपत्ति प्रेमी है जैसे राधा रानी थी, और जो वात्सल्य है माता पिता के रूप में है, सखा के रूप में अर्जुन थे, और जो सक्रिय अवस्था में होते हैं तो उस तरीके से हम लोग दासत्व भगवान की स्वीकार करते हैं, दास बन जाते हैं। और निष्क्रिय अवस्था में मतलब कि शांत रूप, है ना। इस तरीके से अलग अलग रस हैं कि 5 रस में हमारा किस तरह भगवान के प्रति प्रेम है, हम भगवान को किस भाव में, हमारे अंदर भगवान के लिए कौन से भाव डेवलप हो सकते हैं ना। कोई भगवान को मित्र यार कहता है, कोई सखा कहता है, कोई भगवान के लिए अपना प्रेमी का रूप रखता है, कोई भगवान का भक्त उसका दास्य रूप में दासता स्वीकार करता है। इस तरीके से जो भाव हमारे अंदर डेवलप होते हैं, हम अपने अंदर हमें देखना है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कौन से भाव हैं, उस भाव में हम भगवान को पूजते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है ना। और अभी जो है, एक मिनट जरा, एक फोन आ। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि ये गुरु परंपरा प्रणाली है कि जो प्रामाणिक गुरु के संकल्प में आते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा कि पहले हमने इसको सूर्य देव को दिया था, है ना, विश्वान, जो उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे आई। तो बीच बीच में होता है क्या है कि सृष्टि चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है ना। लोग आते जाते हैं ना, भौतिक चीजें बदलती रहती हैं फिर आती हैं। तो ज्ञान यही है, ज्ञान चलता रहता है, बीच बीच में विलुप्त हो जाता है। तो भगवान फिर से उस ज्ञान को देने के लिए आते हैं, है ना। फिर से उसकी स्थापना करते हैं, फिर से किसी न किसी को, जैसे अर्जुन की तरह शिष्य, जो उनका परम शिष्य मित्र होता है, जो एकदम शुद्ध, जो पाप रहित होता है ना, अनग होता है जिसको कहते हैं भगवान, तो उसको फिर से अपना शिष्य बनाकर उसको ज्ञान दे देते हैं। तो भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है ना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाया है, स्वयं बोला है, गीत गाया है ना। तो जो भगवान के चरणों से निकली है कितना पवित्र है। और जो भगवान के मुख से निकला है, सोचो, है ना, जो भगवान के चरणों से गंगा निकली है। हम लोग गंगा नहाने जाते हैं कि भाई गंगा नहाते हैं, वहां पाप धुल जाएंगे हमारे, है ना। तो हम गंगा में पाप धुलने जाते हैं अपने। लेकिन अगर भगवान के मुख से निकली हुई वाणी की गंगा नहा ले, है ना, गीता भी गंगा है, तो हमें इस गंगा में नहाना है। तो अगर भगवान के मुख से निकली हुई गीता, जो भगवान कृष्ण वक्ता हैं, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं गाई है, तो फिर क्या कहने, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है स्वयं, है ना, कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो कई जगह इसका जिक्र हुआ है ना, वेल प्रूव्ड नॉलेज होता है ना। लाइक जैसे साइंस होती है कि जो है सो है, अगर नींबू में, दूध में नींबू भगवान है तो है, उसमें तो कोई पुष्टि हुई ब्रह्म संहिता में हुई है। अधिक अधिक जो शंकराचार्य, रामाचार्य, माधवाचार्य, निवार स्वामी श्री, ये सब चैतन्य है ना, सब इन्होंने विद्वानों ने इसकी पुष्टि की है। और भगवान ने स्वयं कहा है ना, कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है कि मैं स्वयं परम ईश्वर, कि मैं परम ईश्वर हूं। तो कृष्ण तू भगवान स्वयं, इस तरीके से भगवान के बारे में भगवान स्वयं बताते हैं। तो ये बताते हैं चतुर्थ अध्याय में कि ये सूर्यदेव को बताई गई सबसे पहले, सूर्यदेव ने से मनु को बताया, तो हम लोग मनु के वंशज हैं ना।
मनु ने इक्ष्वाक कहा। इक्ष्वाक जो है, जैसे रामचंद्र जी इसी के वंशज थे, सूर्यवंशी रामचंद्र जी, और कृष्ण जी है चंद्रवंशी थे। तो इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा योग पद्धति का एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती है। जैसे नहीं बोला कि आपकी बाबा के पहले नाम में खेती थी, बाबा के बाद ट्रांसफर हुई पापा के नाम, पापा के नाम से ट्रांसफर हो गई बेटे के नाम, बेटे से उनके बेटे के नाम। तो इस तरीके से परंपरागत चलती रहती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये ऐसे ही हमारे गुरु हैं। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं, ये सब सीधे जुड़े हुए हैं गौड़ वैष्णवी जो संप्रदाय है। तो ये माधवाचार्य से जुड़ी है, माधवाचार्य से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से जो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से धीरे धीरे और लोग आए कि जगन्नाथ बाबा है, ठाकुरदास बाबा है ना, और गौर किशोर बाबा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर अपने शिल प्रभुपाद जी हैं, तो लगभग 32वें श्रेणी में आते हैं। तो ये है कि भगवत गीता हमें किसी ऐसे भाष्यकार से नहीं सुननी चाहिए जो उसको तोड़ मरोड़ के दे। भगवत गीता एज इट इज जो भगवान ने गाई है वैसी सुननी चाहिए। और ऐसा कौन सुनाएगा? जो प्रमाणिक गुरु होगा, है ना, जो प्रमाणिक होगा वही सुनाएगा। तो उसमें अपनी विशेष बातें नहीं कि इसमें मिर्च मसाला लगा के सुनाए। तो भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है कौन समझता है? जिसमें अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, है ना, कि एकदम शुद्ध भक्त भगवान का होना चाहिए। तो इस तरीके से 5 रूपों में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें पांचों रूप मिलकर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है। शांत रस है, और साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है ना। तो इस तरीके से दास्य रस है। तो 5 तरह के रस हैं जिसमें हम भगवान को प्यार कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है स्वयं, मतलब कृष्ण का मतलब आकर्षण, है ना, सर्वाधिक आकर्षण। तो सबसे सुंदर, सबसे प्रिय तो कृष्ण कहलाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि भगवत गीता को हम किस तरह ग्रहण करें। तो इसमें जैसे अर्जुन ने कहा कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभु आहुस्त्वामृषं सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत्ततं मन्ये यन्मां वदसि केशवः नहि ते भव्यमन्यन्ति विदुर्देवा न दानवः। है ना? आप स्वयं परम भगवान, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य, आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मे तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि ने इस विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं उसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो भी कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना असुर ही आपके इस व्यक्तित्व को समझ सकते हैं ना। तो मतलब देवता तक भगवान को नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? भक्त। भक्त्या माँ भी जाने आती यावन न्यास में तत्वता। एक भक्त ही भगवान के बारे में जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता, है ना। देवता भी नहीं जान सकते, मतलब यहाँ तक का भगवान ने देवताओं को परमिशन नहीं दी है। भगवत धाम भक्त जा सकता, देवता नहीं जा सकते। देवता सिर्फ वहां पे बैकुंठ धाम तक जाते हैं, हरि धाम तक। लेकिन भक्त गोलोक वृंदावन धाम भगवान के घर तक जा सकता है ना। तो भक्त की इतनी महिमा है। तो इसीलिए हमको सबसे परम परम ज्ञान जो भगवान ने बताया है कि भक्तों का संग, है ना, भक्तों का संग रहना है। और साधु संग, और इस तरीके से हमें ABCD याद रखनी है। एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट। 4 पे हम ध्यान देंगे, बहुत जल्दी हमें भक्ति में प्रगति होगी हमारी, है ना। तो जब भगवत गीता अर्जुन ने सुना तो भगवान को स्वीकार कर लिया कि भाई आप ही परम ब्रह्म, परम पुरुष है, परम धाम है, परम परमेश्वर है। तो इस तरीके से पवित्रम का अर्थ शुद्ध, कलमश, है ना, कलमश मतलब भौतिक कलमश से वेदाग, एकदम पाप रहित, शुद्ध, साफ। और भगवान अजन्मा है, भगवान अवतार नहीं, अवतारी हैं, है ना, अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते किसी के कोख से। और भगवान की उम्र 15 साल, साढ़े क्या है, 15 वर्ष 9 महीने और 7.5 दिन से आगे नहीं बढ़ते भगवान। भगवान हमेशा यौवन में रहते। भगवान कृष्ण को कभी बूढ़ा नहीं देखा होगा कि दाढ़ी रखाए हैं और उनके बाल सफेद हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान हमेशा एकदम युवा अवस्था में रहते हैं। और यहाँ पे चीजें आगे और बताते हैं कि जो भी चीजें हैं सबको मतलब प्रमाणित किया है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है। तो भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। तो हम मात्र मानो मात्र भक्त बने बिना भगवान कृष्ण को कैसे समझेंगे? जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक हम भगवान को नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तब तक हम नहीं जान सकते ना। अगर आपके गिलास भरा हुआ है
और हम उसमें पानी डालेंगे तो नीचे उतर जाएगा। लेकिन अगर गिलास खाली होगा तो भी पानी डाल सकते हैं। तो भगवान को जानने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा और भाव आने चाहिए, है ना, जिज्ञासु बनना चाहिए कि आखिर है क्या, गीता में है क्या, है ना। आप लोग बैठे हैं, एक जिज्ञासा ही तो है भगवान को जानने की। तभी तो हम भगवान को देख पा रहे हैं, भगवान को जान पा रहे हैं कि अच्छा हाँ ये बात है। मुझे भगवान को मानते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है ना। इसलिए भगवान के ऊपर कहते हैं सब तेरा सब कुछ अर्पण कर नहीं पाते, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब हम ऐसे बुक्स पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे सुनेंगे, तो भगवान पे हमारा विश्वास आएगा। और जब भगवान पे विश्वास आ जाएगा ना, तो बस दुर्गत गच्छति, हो गया कल्याण। जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्दशा नहीं होती है ना। तो भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, और ना ही सोचना चाहिए कृष्ण सामान्य पुरुष है ना। तो जब भगवान आए तो तब लोग कहते हैं ना भगवान करे तो ग्वाला है, छलिया है, मतलब आम लोगों की तरह भगवान तो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो बहुत से लोग उनको सामान्य पुरुष समझते थे। और बहुत लोग जो मायावादी हैं, बोलते आज हम हमारे कर्म खराब हुए हैं तो हम आ गए हैं पृथ्वी पे, लेकिन कल हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो अपने आप को एकत्व मन उपस्थिता, तो मतलब उपस्थित, जो उपनिषदों में चीजें लिखी हैं, वेदों में, उनका उन्होंने अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। शब्दों के हेर फेर में उन्होंने उसको गलत सोच लिया। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भगवान जो चीजें बता रहे हैं उसको हमें समझने का प्रयत्न करना है कि जैसे भगवान ने कहा है और कोई नहीं बता सकता है। तो विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। और भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तो उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है ना। ये एक महान रहस्य है। तो हमें क्या करना है? भगवान की शरणागत होना है, भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान डायरेक्ट प्रार्थना नहीं सुनेंगे, हमें गुरु की प्रार्थना करनी है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज, पहले गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु की प्रार्थना करके गुरु के द्वारा हम इन चीजों को समझ पाते हैं। हरे हरे कृष्ण। तो इसलिए डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर पाते। बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं होता, और ज्ञान के बिना वैराग नहीं होती। अब बताते हैं भगवत गीता है क्या। भगवत गीता एक प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार से, अज्ञान से उबारना है ना। तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें कैसे यहाँ से निकलना है ना। भगवत गीता ही हमें बताती है कि हमें कैसे दुखालय शाश्वतम से, दुखों से छुटकारा पाना है, और कैसे हमें स्मार्ट रूप से यहाँ भौतिक संसार से निकल जाना है ना। तुम अज्ञान के अंधेरे में पड़े हैं और चमक में जो ढूंढ रहे हैं सुख, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, लेकिन सुख कहीं नहीं है ना। सुख एक ही जगह है जिसको हम सच्चिदानंद आनंद कहते हैं, सच्चित आनंद है ना। वो भगवान में ही है, भगवान की पूजा में, भगवान की सेवा में है, और कहीं नहीं है ना। जब भगवान बांसुरी बजाते थे, सारी गौ गौ में सारा मतलब सब पूरा माहौल मंत्र मुग्ध हो जाता था। वो आनंद, वो रस कहीं नहीं मिलेगा, तो भगवान की शरण में मिलेगा। तो हम लोग इधर उधर ना भटक के सीधे सीधे भगवत धाम जाने की तैयारी करें। और जाएंगे कब? जब हम भगवान को जानेंगे, है। तो हमारा प्रयोजन है, हमारा गोल क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है ना। कैसे प्रसन्न करना होता है? जैसे आप कहते हैं हाँ बच्चा मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो ना। तो हर आदमी सेवा से प्रसन्न होता है। तो जब हम सेवा करते हैं ना, अपने बाबा के पैर दबाते थे, बाबा खुश हो जाते थे, कहानी सुनाते थे, है ना, पैसे दे देते थे, हाँ हाँ तुमने आज मेरे पैर दबाए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सेवा सबको पसंद है। तो भगवान भी कहते हैं ना, भगवान भी हम प्रेममयी सेवा, उसी को भक्ति कहते हैं। तो हमें प्रेममयी सेवा करनी है ना, भक्तों का संग करना है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए, असत है ना, सत और असत। तो एक तरह से हम लोग इस नश्वर जीवन में हैं, यहाँ कोई जिंदा नहीं रह रहा है ना, जो आज आया कल जाएगा। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग गुजर गए हैं, कुछ गुजरने वाले हैं, तो दो ही तरह के प्राणी हैं। तो कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानते हैं, वो जिज्ञासु हैं, है ना। तो जो जिज्ञासु, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, इनके अंदर जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? जानने की, है ना। तो जब जिज्ञासु बन के हम चीजों को देखेंगे, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। और ये कह रहे हैं अरे आता है, मुझे आता है, अब थोड़ा थोड़ा तो आप बता दो, बाकी सब आता है ना। एक बार एक गुरु जी के पास दो शिष्य पहुंचते हैं, और एक शिष्य बोलता है कि गुरु जी आपकी फीस क्या है? कहीं क्या पढ़ना है? कहीं मुझे कुछ नहीं आता है, जीरो से पढ़ना है, कहीं 500 दे देना। और दूसरा शिष्य पहुंचा, बोला गुरु जी मुझे पढ़ना है, बाकी तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो। तो बोले क्या मतलब? कहने मुझे मतलब काफी मैंने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम आता है, आप उसे पढ़ा दो।
फीस क्या लेंगे? तो बोले 1,000 रुपये लेंगे। तो कहें प्रभु जी, जिसको कुछ नहीं आता उसको आप 500 रुपये ले रहे हो और आप हमसे 1,000 रुपये ले रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो इसका कोई उत्तर बताएगा? गुरु जी ने क्या उत्तर दिया होगा? क्यों उससे पैसे ज्यादा ले रहे हैं? उसको तो आता है, थोड़ा हरे ही थोड़ा। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी मैं बताइए। बताऊं? जी माता जी बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता है वो एक प्लेन पेपर की तरह है, उस पर लिखना आसान होता है, और बिल्कुल जिसको सही बात। आता है उसकी थ्योरी को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। हरे जी। कृष्णा। ऐसे हम ही हैं कि हम अंदर है ना कि आई नो आई नो आई नो, है ना। आई नो, तो आई नो बहुत खतरनाक होता है। जहां भी, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनोगे ना, जब तक आप पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करोगे अपने आप को, तब तक चीज समझ में नहीं आएगी। आई नो के चक्कर में जो चीज समझनी वो भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए कहीं भी जाओ पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, है ना। प्लेन पेपर पे लिखना आसान है, माता जी ने बताया ना। प्लेन पेपर पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर उस पर कुछ लिखा होगा, फिर उसको इरेज के लिखोगे ना, तो बात नहीं आ पाएगी, है ना। कितना भी इरेज होगा, पेपर गंदा हो जाएगा और उसमें वो क्लीननेस नहीं आ पाएगी जो प्लेन पेपर में लिखने पे आती है। तो ऐसे हमें प्लेन पेपर एकदम माइंड को शार्प करके, जब कहे कहीं नारियल फोड़ा जाता है, क्यों फोड़ा जाता है नारियल, है ना, उसका तात्पर्य यही कि नारियल के अंदर जो भरा है, हम अपनी खोपड़ी तो फोड़ नहीं सकते। तो इसलिए फोड़ा जाता है कि हमारे दिमाग में जितने भी कलमश भरे हैं, जितनी भी गंदगी है, जितने भी फालतू के विचार हैं, सबको त्याग के माइंड को शून्य करके भगवान के पास जाना, एक ही जगह पर ध्यान लगाना है ना, चक्कर मकर नहीं करना है। तो खोपड़ी नहीं फोड़ सकते, नारियल फोड़ते हैं, नारियल फोड़ा, उसके अंदर का सब बाहर निकल गया। तो वैसे हमें अपनी जितनी भी दिमाग में सारी चीजें बाहर, मंदिर के बाहर फेंक के तब मंदिर में पहुंचना है ना। इस तरीके से ये बहुत लोग देखो ना, हज करने जाते हैं, सिर मुड़ा के जाते हैं, है ना, बाल उतरवा के जाते हैं। रामेश्वरम हम लोग जाते हैं, पूरे बाल वाल मुड़ा के जाते हैं सब। लेडीज भी बाल मुड़वा लेती हैं पूरा पूरा, है ना? तो हमने अपने शारीरिक से जो आसक्ति है, कि है ना, लेडीजों को बहुत बाल से प्रेम होता है, लेकिन वहां पे जाओ रामेश्वरम को देखो, सब बाल मुड़ाए रहती हैं अधिकतर। तो अपनी आसक्ति को छोड़ना है ना, कि हम शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इससे लगाव रहता है, तो उसको आसक्ति छोड़नी है। तो हमें सब कुछ त्याग के भगवान के शरणागत होना है। तो ये सब चीजें, तभी हमें इस चीजों को समझ में आएगा। तो भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी, है ना, निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। तो हमें विद्यार्थी बनना है, विद्या अर्थी, विद्या को ग्रहण करना है ना। तो जब तक हम जिज्ञासु नहीं बनेंगे, विद्यार्थी नहीं बनेंगे, तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। तो भगवान का फिर विशेष रूप से उसी की उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार होते हैं। तो जब धीरे धीरे ये, कहीं मुगल शासन आ गया, कहीं ब्रिटेन शासन आ गया, इतने लोग आते हैं, तो धीरे धीरे वो, अब कोई इतना लंबा 300-400 साल अपना राज्य करके जाता है, तो धीरे धीरे हमारी संस्कृत को नष्ट कर देता है ना? तो फिर क्या होता है, भगवान फिर से आते हैं धर्म की स्थापना करने। फिर जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है, फिर भगवान आते हैं। इस तरीके से जब मनुष्य के जीवन की वास्तविक है भूल जाता है, भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समझते हैं अज्ञान क्या होता है, अविद्या, अंधकार, है ना। तो उससे मुक्त था। जब भगवान साथ में है तो फिर क्या कहने की बात है। तो अपने आप प्रकाश साथ में होगा। तो भगवत गीता विशेष वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान, और फिर जीवों की स्वरूप की स्थिति की विवेचना है। पहला क्या है, हम 5 तत्व उसमें देखते हैं। पहला ईश्वर, तो ईश्वर के विज्ञान, और फिर जीवों, दूसरा जीवों की स्थिति स्वरूप की विवेचना की है। ईश्वर है ना, जिसका अर्थ है नियंता यानी कंट्रोलर। तो कोई तो कंट्रोलर है जो इसे पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रखा है ना। कि अपने टाइम से सूर्य अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चांद अपनी नियत टाइम पे आके चांद की रोशनी देता है ना। हर एक चीज, सर्दी गर्मी बरसात, कोई तो उसको नियंत्रित कर रहा है, सब अपने आप थोड़ी हो रहा है ना। तो ईश्वर है जिसका अर्थ है नियंता यानी कंट्रोलर। और जीव क्या है, नियंत्रित। तो जीव को नियंत्रित कौन करता है, ईश्वर। यदि जीव ये कहे कि वो नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वो पागल है। यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं, है ना। तो कोई तो कंट्रोलर, आज सोचो, बच्चा पैदा हुआ और आपने एक एस्ट्रोलॉजी ढूंढा, हाँ वो बढ़िया वाला है, जाके उसकी पूरी जनकुंडली बनवा ली, और उसने बताया कि बड़ा हो गया डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, व्यापार करेगा, नेता बनेगा, है ना। इसका मतलब कि पैदा हुआ है तो स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी है ना। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। सबको, मेरी मैरिज हुई तो पिताजी ने देखा कि भले ही गुण ना मिले, लेकिन बीबी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब है। और तब वो एमएससी क्वालिफाइड थी, जॉब में नहीं थी। मैंने जब करी तो मुझे लगा नहीं कि
फुल टाइम जॉब होता है घर संभालना। तो जो कोई जॉब करेगा तो घर कैसे संभालेगा? तो मुझे जॉब वाली नहीं चाहिए थी। लेकिन आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हो, है ना। अब जब शादी होके आ गई तो मेरे यहाँ पेशेंट एक यूनिवर्सिटी से आया और जबरदस्ती बीएड का फॉर्म लेके आ गया कि वो बीएड का निकला, भाभी जी को भरवा दो। और वो अकेले रहती थी, कहीं कब तक टीवी देखें, कब तक दीवारों से मत्था मारें, आप तो बाहर चले जाते हो, हम अकेले रह जाते हैं। फिर फॉर्म भराया, वो उनका आ गया, नाम भी आ गया सेल्फ फाइनेंस में। फिर मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मम्मी ने उठा के 1 लाख रुपए दे दिए, उनकी फीस भर दी। उधर बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, उधर जॉब लग गई। ये मतलब पिताजी ने शादी से पहले कुंडली में देखा कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो कि हम हमारे अभी के कर्म है ना? कुछ नहीं है, सब प्री प्लान, एवरीथिंग जो भी हो रहा है। तो हम कहते हैं कि मैं नहीं करा, मैंने करा, ये मैंने अपनी मेहनत करते मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मैंने इतना पढ़ाई की तो ऐसे कर गया, मैंने ये कर लिया, है ना। तो जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे, अगर आपको सिलेक्शन होना है तो भगवान उसी तरीके से आपके अंदर दिमाग डालते हैं, बुद्धि डालते हैं, आपको वैसी चीजें आती हैं, है ना। जब हम लोग एग्जाम देते थे ना तो उसमें ये होता था यार, क्या पढ़ें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। और इम्पोर्टेंट में कभी कभी जो साल भर पढ़ते थे वो उनके मार्क्स कम आते थे। और जो केवल तुक्केबाजी में पढ़ के 5 क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से 3 फंस गए, उनसे अच्छे नंबर आ गए, है ना। तो ये सारी चीजें कि किसके अंदर क्या है, कैसे है। यहाँ बहुत से मेहनत करते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, कुछ कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं। तो सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले ही से भगवान ने निमित्त कर दिया है ना। तो हम लोग एक कठपुतली की तरह, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा ना कि तुम निमित्त मात्र हो, तुम युद्ध करो, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। तो वैसे हम लोग भी निमित्त मात्र हैं। आप एकदम शांति से अपना कर्तव्य करना है, हमें बहुत किसी से छल कपट द्वेष ईर्ष्या के भाव रखने ही नहीं है ना। क्योंकि हमारे जो पुराने कर्म हैं उसका फल हम आज भोग रहे हैं, उसको हम आज लूट रहे हैं, है ना। उसके बाद जब आज के कर्म होंगे तो हमारा क्या होगा, तो आज कल के कर्म को सुधारने के लिए हमें आज को सही करना पड़ेगा। तो ये देखना हमें हम कर क्या रहे हैं, है ना। हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति, हमारे नेचर क्या हो रहा है, हम क्यों दुखी हैं, है ना। तो ये सब चीजों को देखना होगा। एक लोग कहते हैं ना कि आजकल जो दुनिया में सबसे गंदे व्यक्ति हैं, गलत व्यक्ति हैं, बहुत सुखी हैं प्रभु जी। और जो भक्ति में बड़े दुखी हैं, लोगों का क्वेश्चन होता है। तो उनको सिर्फ यही कहना होता है कि एक गुरुकुल से 2 शिष्य निकलते हैं और दोनों बाहर जब पढ़ के निकलते हैं तो एक तो बोलता भाई मुझे तो भक्ति करनी है। तो बोले यार भक्ति में क्या रखा है? हम तो भाई जाएंगे, शहर में जाएंगे, खूब कमाएंगे वमाएंगे और बढ़िया से पैसे आएंगे, ऐश करेंगे। तो दोनों चले जाते हैं। बोले ठीक है, 25-30 साल की उम्र होगी तो एक उन्होंने डेट निश्चित किया कि इस डेट में हम लोग यहीं गंगा के किनारे मिलेंगे। तो 25 साल बाद जब मुलाकात होती है तो दोस्त बढ़िया लग्जरी गाड़ी से उतरता, सूटेड बूटेड, चश्मा लगा के। और जैसी गाड़ी से उतरता है उसको एक सोने के सर्फियों से बड़ा घड़ा मिल जाता है गंगा किनारे। और जो दूसरा भक्ति कर रहा था वो बेचारा वैसी फटी धोती पहन के गंगा स्नान करके जैसे बाहर निकल के आ रहा था, अचानक गड्ढे में पैर पर उसकी टांग टूट गई। और वो हंसने लगा कि देखा, तुम्हें भक्ति करके क्या मिला, तुमने जीवन भर भक्ति करी और तुम ऐसे कैसे रह गए, और मुझे देखो ये लग्जरी गाड़ी, ये पैसा दौलत, और मुझे आते आते तो कोई घड़ा मिल गया है। तो वहां पे कुछ साधु संत बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा "अरे, ये क्या हो रहा है?" तो उन्होंने, एक साधु ने कहा कि कुछ नहीं है, जब तक इसके अकाउंट में पैसे थे तब तक चेक इसकी क्लियर हो रही थी। अब इसका अकाउंट खत्म, यानी कि जिसके पास पैसे थे उसके पूर्व जन्मों का अकाउंट इतना ज्यादा था कि पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से उसको मनुष्य का जन्म मिला और बहुत धनाढ्य आदमी बना दिया गया, है ना। इतने अच्छे संस्कार थे उसके पूर्व जन्मों के कि पूर्व जन्मों का जो उसका, यानी कि उसने अपना अकाउंट एकत्र किया था, उस पूर्व जन्मों के अकाउंट की वजह से आज वो सुख भोग रहा था। और जो गरीब दरिद्र ब्राह्मण बन गया था, अच्छे कर्म कर रहा था, उसके पूर्व जन्म के पाप बहुत ज्यादा थे और कहीं थोड़े बहुत पुण्य हो गए थे, उसको मनुष्य का जन्म मिला था। तो उस पाप को काट रहा था और आखिरी में जिस दिन उसकी टांग टूटी उस दिन उसको फांसी होनी थी। लेकिन भक्ति करके उसने अपने आप को, अपना जीवन फांसी से बचाया, केवल टांग ही टूटी। और बाकी का अगला जीवन उसकी टांग टूटने के बाद बहुत अच्छा होने वाला था और उसका बहुत बुरा होने वाला था। तो कभी कभी जो हमें दिखता है ना कि नहीं वो तो इतने गंदे हैं, इतने मतलब कुकर्मी लोग हैं, और भगवान उनको देखो कितना माने, इतने कितना पैसा दौलत है, सब कुछ है, सब काम करते हैं, सब गलत काम करते हैं, उनको कोई दुख नहीं है। और हम बड़ी भक्ति करते हैं, हमें बड़ा दुख है। सिर्फ हमारे अकाउंट जमा जो हमने करे ना वही हम खर्च कर पाएंगे, है ना। तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है
और हम कहते लो यार मेरी चेक क्लियर नहीं हो रही है ना। भगवान से मांगते क्या है? हम जिस लायक नहीं है, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम वो मांगते हैं भगवान से, है ना। भगवान से तो वही मांगना है कि भगवान जो मेरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं तो अच्छा देंगे, बुरे हैं भले ही नाली का कीड़ा बना दो, लेकिन बुरे कर्म तो बुरे का नतीजा बुरा होगा, अच्छे का अच्छा होगा। तो उसमें अलग से क्या होगा? हमें रोने का क्या मतलब भाई? आज हम सफेद बाल फेंकेंगे सफेद आएगी, काली फेंकेंगे काली आएगी। फेंका है काली और कह रहे हैं सफेद बाल क्यों नहीं आएगी, है ना। तो भगवान कहते हैं किसी को ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, जो भी है सब अपने कर्मों का फल है ना। अपने भाग्य से आदमी सब चीजें सुखी रहता है दुखी रहता है। चलो 8:30 बजे बात करें। तो ये है, तो हमें भगवत गीता से अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो हमें यही सीखना है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, और ये काल किस द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो इस 5 तरह की चीजों को हमने इसमें सीखना है ना। भगवत गीता के 5 मूलभूत विषयों से की स्थापना की गई है, भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म, परमात्मा अथवा परम नियंता। तो आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है जीव गुण में परम नियंता के ही समान है ना। तो जीव गुण में है ना परम नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आप देखो कि 24 कैरेट सोना है, उसकी खान से टेस्टिंग करो तो 24 कैरेट निकलेगा, और उसका एक कतरा ले लो तो उसमें भी 24 गुण निकलेंगे, है ना। तो वैसे हम ही मम ही मांसो जीव लोको जीव भूता सनातन, हम भी भगवान के एक अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं तो भगवान के ही तरह गुण होंगे ना। भगवान के 6 गुण हैं, सबसे ऐश्वर्यशाली है, सबसे धनवान है, बलवान है, गुणवान है ना। तो जो उनके अंदर है वो बहुत टॉप लेवल पे है, हमारे अंदर उसका छोटा छोटा भाग है ना। किसी बहुत खूबसूरत लड़की को देखो, एकदम लगे कि यार क्या लड़की है, समझ लो भगवान के एक बहुत छोटा सा अंश है। किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को देखो, क्या बात है, इसके अंदर क्या पावर है ना। भगवान की एक चुंटी मात्र का अंश है उसके अंदर। किसी बहुत धनवान व्यक्ति को देखो, है ना, तो भगवान के एक जरा सा अंश है। ये भगवान के ऐश्वर्य हैं। तो जो उनके अंदर गुण है मेरे अंदर भी गुण है, यानी हम जीवों के अंदर भी गुण है, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है हम लोग। इस तरीके से हम लोगों को देखना है कि जीव में गुण परम नियंता के ही समान है ना। जैसे भगवत गीता के विभिन्न अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर है, नियंत्रण रखते हैं। भगवान कहते हैं ना जी कि मैं अध्यक्ष हूँ, मतलब मैया अध्यक्ष क्या है इस श्लोक का। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर के निर्देशन में काम करती है ना। कंट्रोलर कौन है? भगवान है पूरी प्रकृति के। और अहम बीज पितामह, उसके बीज भी हैं, जनक भी हैं, तो नियंत्रण भी है। जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मध्याक्षेत, हाँ आगे यहाँ पे मध्या क्षीण प्रकृति ही सूयते सचराचर, ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में काम करती है। तो जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है ना। कुछ भी होता है उसका कंट्रोलर भगवान के हाथ में, रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में है ना। हम फर्जी किया जा रहा है कि देखो मैंने करा, मैंने बनाया, मैंने करा, ये मैं हूं, मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं अपने 20 बच्चों को खिला रहा हूँ। अब एक ही बच्चा है, बताओ एक बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, दूसरा बच्चा पैदा कर ले उसको कौन पढ़ाएगा, कितनी फीस कहाँ से लाएंगे। हम लोग यही सोचते हैं हमेशा, कैसे करेंगे, है ना। ये नहीं जानते कि दूसरा आएगा तो अपनी किस्मत लेके आएगा, हो सकता है कि उसकी किस्मत से तुम्हारी किस्मत बन जाए। तो आदमी नहीं सोचता, उसको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, है ना। यही सबसे बड़ी भूल होती है। तो बिना बिना नियंत्रण के किसी को प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना है। बहुत लोग कहते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप चलती फिरती रहती है ना। जीव आत्मा है, भगवान भी आत्मा है, यानी कि ज्योति है। तो भगवान ब्रह्म ज्योति, परम ज्योति, हम ज्योति है। तो ज्योति से ज्योति मिल गई, जैसे नदियां समुद्र मिल गई, खत्म हो गई। बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, भाई नदी है और जितनी भी नदियां हैं, समुद्र छोटे छोटे नली नाले जाकर समुद्र मिल गए, बराबर हो गए, लीन हो गए, कहीं कुछ नहीं बचा। तो वैसे हम ज्योति हैं, भगवान भी ज्योति है, ज्योति से ज्योति मिल गई, शून्य से शून्य मिल गया, कुछ नहीं बचा। तो उनके अलग अलग तर्क होते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं कि इस दृश्य जगत के पीछे कंट्रोलर नियंत्रण है, बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है।
नियंता को ना मानना बचपना है। भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है, क्योंकि ये बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलती है ना। किंतु समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित है, कि उसके अंदर इंजन लगा है, उसमें फ्यूल डाला जाता है, फ्यूल से फिर उसमें एनर्जी होती है जल के, है ना। और ऐसे लगे यार घोड़े नहीं है इसके पास ना, गधे हैं, चलेगी कैसे गाड़ी, तो कहे नहीं, गाड़ी खड़ी है, आपने ऑटोनॉमिक अपने आप चलती है। तो जो समझदार व्यक्ति उसको समझता है, वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है ना, कोई चला रहा है, उसको कंट्रोल भी कर रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है ना। भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरम, कि भगवान कहते हैं कि मैं उपद्रष्टा यानी कि आपका साक्षी हूँ, निर्देश देने वाला हूँ, है ना। तो भगवान हर चीज, देयर इज थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गिन ऑल ऑफ अस, कि कोई तीसरा साक्षी है जो हमें देख रहा है 24 घंटे, कि हम पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं। आदमी को लगता है कौन देख रहा है, चलो यार मार दो किसी को, देखा जाएगा, है ना, उठा लो। लेकिन भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता था, मैं अनुमति देने वाला हूं और साक्षी ईश्वर मैं ही हूं। ये है। तो भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया, जैसे कि हमने अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे भी, कि सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र की जल भी एक बूंद की खारी होती है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। समुद्र से एक बूंद निकालेंगे तो भी 24, वो भी उसका जो गुण होगा वो एक उसके सोने समुद्र की बूंद के बराबर होगा। तो वैसे परमात्मा और आत्मा गुणों में एक है लेकिन मात्रा में भिन्न है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब भौतिक प्रकृति क्या है ना। तो भौतिक प्रकृति कहा ना, कि जो खम्भ अणु वायु जो 8 तक चीजें बताई गई थी, उसमें अपरा, अपरा मतलब भौतिक, परा मतलब आध्यात्मिक, है ना। अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीवों को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। तो जीव को ब्रह्म भी कहा गया है ना। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। कौन कंट्रोल करता है? भगवान। यानी कि प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा, है ना। तो यहां समझ लो भगवान पुरुष है और प्रकृति स्त्री है। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, स्त्री हमेशा अधीन रहती है। किसके? बचपन में अगर है तो पिता के अधीन रहती है, बड़ी हुई तो पति के अधीन रहती है, और बुढ़ी हुई तो बेटे के अधीन रहती है। मतलब स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से भगवान यह बताते हैं कि और उसका भगवान पर प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रण, जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया है कि अपरयो मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में तराम में पराम जीव भूता महाबाहो यदेदम धार्यते जगत। यहाँ बताया कि ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। तो भौतिक प्रकृति है अपरा, है ना। बहिरंगा शक्ति भगवान के ना, बहिरंगा शक्ति, अपरा शक्ति, भौतिक प्रकृति सब एक है। हम्म? लेकिन इससे भी परे एक दूसरी प्रकृति है, झू जीव भूता, अर्थात जीव, है ना। जीव जो है तटस्था है। तो एक भगवान की बहिरंगा शक्ति हो गई जिसको हम प्रकृति कहते हैं, अपरा कहते हैं। एक अंतरंगा शक्ति हो गई जिसको हम भगवान की आह्लादनी शक्ति कहते हैं, जो भगवान को आनंद देती है, राधा रानी, है ना। आध्यात्मिक शक्ति हो गई। अब इन दोनों की शक्तियों के बीच में एक आती शक्ति जिसको हम तटस्था शक्ति कहते हैं, है ना। उसको जीव कहते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित होता है। 3 गुण हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेवल में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो हमें क्या करना है? गुण मतलब रस्सी, कि हमें इन बंधन से बाहर निकलना है। तो हथकड़ी हथकड़ी होती, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की, उसका काम है बांधना, है ना। बंधन में बंध जाते हैं। तो हमें किसी गुण में बंधना नहीं है, इनसे निकलना है ना। तो प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण संयोग के अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। और ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलापों कर्मों को सुख या दुख भोग रहे हैं। तो अपने कर्मों के अनुसार हम अगर आज सुखी हैं तो सो अहम, है ना, आई एम क्रिएटर। अगर हम सुखी हैं तो उसका कारण हम हैं, हम दुखी हैं उसका कारण हम हैं, है ना। अगर बच्चे को होमवर्क मिला, बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, क्लास में खुश होकर मुस्कुरा रहा है, और दूसरा बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं किया, उसको मुर्गा बना दिया गया।
तो मुर्गा बना दुखी अपने कारण, उसका होमवर्क कर ले तो मुर्गा नहीं बनता। और जिसने होमवर्क कर लिया मौज कर रहा है, ठीक है, हंस रहा है दूसरे के ऊपर, है ना। तो हमारे अपने कर्म होते हैं। जब हम सुखी होते हैं ना तो कभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब दुखी होते हैं, हे भगवान मेरे ही साथ क्यों, हे भगवान ऐसा क्यों, हे भगवान फलाने को क्यों नहीं, मेरे को क्यों हो गया, है ना। तो पूरा भगवान पे मर देते हैं, भूल जाते हैं कि सब पलट के हमने जो अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। तो यही कर्म कहलाता है। तो ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म, इनकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर जीव प्रकृति काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु ये मिथ्या नहीं है ना। लोग कहते हैं जगत मिथ्या, तो मिथ्या नहीं है ना, साफ साफ लिखा। तो प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है ना, कुछ समय आई, फिर बिगड़ गई, फिर बनी, परंतु मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है ना। तो लोग कहते हैं जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। तो उस समय बादल के सदृश जो आकाश में घूमता रहता है वर्षा ऋतु के आगमन के समान है ना। बादल आता है चला जाता है, लगता है अब ये होगा। अन्न का पोषण करती जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है बादल चले जाते हैं, और त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है ना। इसी प्रकार एक भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है और कुछ काल तक ठहरती है फिर लुप्त हो जाती है। ये है कि अन्न का पोषण में वर्षा अगर ना हो तो फसल कैसे होगी, है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई गंगा गए, गंगा में नहाए हैं, तो गंगा मैली हो गई। तो गंगा ने कहा मैं क्यों मैली होंगी, मैं तो अपना पानी उठा के समुद्र को दे आती हूँ जाके, समुद्र मैला हो जाता है। समुद्र कहता मैं क्यों मैला होऊंगा, हमारा तो भाप बन के पानी से उड़ जाती बादलों को चली जाती, बादल मैले हो गए। बादल कहता अरे मैं मैला हो गया, अरे मैं नीचे पानी देता हूँ पृथ्वी पे, जब पृथ्वी पे पानी जाता है तो फसल उगती है जिससे जीव जंतु की जान बचती है, तो मेला कहाँ से हुआ, है ना। इस तरीके से अलग अलग अभिव्यक्तियां होती हैं। तो अन्न का पोषण करती है, जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती बादल त्यों ही, है ना। अब यहाँ पे चीजें कहती हैं कि प्रकृति इस रूप में कार्यशील है लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है ना। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। तो इसलिए प्रकृति भी शाश्वत है। अगर प्रकृति ना हो तो जो चक्र चलता है साइकिल चलती है कि भाई वर्षा हुई, वर्षा से अन्न आया, अन्न को हमने भगवान का भोग लगाया, भगवान का भोग लगा उनका उचित हमने खाया, जब भोजन खाया तो दिमाग चलना, खाली दिमाग जो है ना, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। भाई दिमाग चला, दिमाग चला तो हम आगे आगे आए, है ना। तो हमने पढ़ा था उधर कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, है ना, तरीके से पढ़े थे ना हम लोग। और आनंदमय कोश, इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती, तो ये मिथ्या नहीं है ना। ये समझाया गया यहाँ पे, ये सब है कि भौतिक प्रकृति यानी अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान जीव प्रकृति काल ये सब परस्पर संबंधित एक दूसरे के पूरक हैं और सभी शाश्वत है। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म का प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं, हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। इस विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम नहीं जानते कि किस प्रकार कर्म करने से कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भगवत गीता में इसका वर्णन हुआ है। ईश्वर अथवा परम ईश्वर स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है ना। तो जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जीव चेतन है, जैसी आत्मा निकलती है डेड, डेड बॉडी बदल जाता है ना। दुनिया का कोई डॉक्टर ले आओ, कितनी भी उसके अंदर मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल दो, कितना भी घी दूध मेवा खिला दो, क्या उठेगा। कितना भी ताकत वाली चीजें डालो, खत्म, है ना। एक एनर्जी है, सात्विक एनर्जी, जैसी बॉडी से निकली खत्म, तो कुछ नहीं बचता है। ये है जीव प्रकृति परा की उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त होता है। जीव क्या है, भगवान जैसी चेतना से युक्त। लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है ना? भगवान परम है, जीव नहीं है, जीव उसका अंश है, दास है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतक तक नहीं हो सकता। तो ये है।
तो जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया कि ईश्वर क्षेत्र तो चेतन, है ना, कि क्षेत्र क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा था शरीर है, और इसके जानने वाला क्षेत्र का कहलाता है ना। तो जो आत्मा क्या है, अपने शरीर को जानती है, और परमात्मा क्या है, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव सबके जानते हैं। इस तरीके से ये बताया गया है। जैसा जीव भी है, जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, तो वो जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता रूप में वास करता है, और जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देश करते रहते हैं, है ना। भगवान हर चीज सैंक्शन करते हैं, वो हिंसा करते हैं, सैंक्शन करते हैं, कंट्रोलर भी है, नियंता भी है ना। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करना, फिर वो अगले ही कर्म क्रियाओं के और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पुराने वस्तु उतार के फेंक दिया तो उसका कोई दुख नहीं होता, बड़ी खुशी होती, चलो यार पुराना जर्जर शरीर गया, नया मिलेगा। तो नए की खुशी होती, पुराने जाने का गम नहीं होता है। इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है तो अपने विगत पूर्व कर्मों के फल भोगना पड़ता है, विगत पूर्व कृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है ना। तो जो आज हमने बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो इस तरीके से बहुत जन्मों के बाद भगवान की कृपा हुई है, तब जाके हम यहाँ क्लास में बैठे हैं। एक जन्म नहीं लिया, बहुत जन्मों से तपस्या की है, तो हम इस मुकाम पे आए हैं ना, यहाँ पे आज आके बैठे हैं। ये है, ये सभी जीव। और यहाँ पे क्या है कि जो हमने पूछा ना, पांचों ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म, वे चार शाश्वत है, यानी कि कर्म शाश्वत नहीं है। तो चेतन जीव से इस प्रकार समान भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं, है ना, क्योंकि दोनों एक ही तत्व है जो आध्यात्मिक है। जीव यानी कि आत्मा भी आध्यात्मिक है, परमात्मा भी आध्यात्मिक है, जो शाश्वत है, जिनका कभी नष्ट नहीं होता। ये चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती है, किंतु भगवान की चेतना से भौतिक चीजें प्रभावित हो जाएंगी, वापिस हो जाएंगी, है ना। भगवान कहते हैं कि मध्याक्षेण प्रकृति, जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं ना, अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, पैदा नहीं होते, अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक, अपने नाक से खा सकते हैं, आंख से सूंघ सकते हैं, है ना, कान से चल सकते हैं, कुछ भी किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका हर एक अंग आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं कुछ भी। तो भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त ही वो बिना कोई दिव्य जगत के विषय में नहीं सोच सकता। तो जब तक हम भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। तो हमें यहां से निकलना होगा, है ना। ईर्षा द्वेष इन सब चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो ये छोड़ती नहीं है ना। हमेशा भौतिक कलमश होती है, कभी नहीं छोड़ती है। ये है। तो भगवत गीता शिक्षा क्या देती है कि हमें कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म शरीर के इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कर्म बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और परिष्कृत धर्म, परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। तो परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। सामान्य भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होता है, किंतु कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्तों को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करके देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख ये नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म शुद्ध चेतना या पदार्थ की से कलुषित नहीं होते, है ना। भक्तों को इतना भगवान ने दर्जा दिया है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। भौतिक जीवन में बंध गए, बद्ध जीवन कहलाता है।
मिथ्या चेतना तथा प्राप्त इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। ये मिथ्या अहंकार कहलाता है ना, कि आज हम प्रभुत्व, मेरा मकान, मेरा घर, मेरे गहने, मेरा पैसा, मेरी ड्राइवर, मेरा गाड़ी, मेरा कुत्ता, है ना। तो कुत्ता पाल लेते हैं, महंगा से महंगा, कहते हैं मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन एक्चुअल पूछो ना, मालिक है कि नौकर, उसकी पोटी साफ करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको धुलाते हैं, फिर उसको टाइम से, अपना खुद टहलेंगे नहीं, कुत्ते को टहलाने ले जाएंगे। तो कुत्ते का नौकर कौन है? कुत्ता नौकर है कि मालिक नौकर है? तो यहाँ से उल्टा पुल्टा है ना। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, कुत्ते की सेवा कर लेंगे। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, है ना, तो हमारा बद्ध जीवन हो जाता है। तो मिथ्या चेतना का प्राक्ट इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाती है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन होता है वो अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था, और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है ना। जो मुक्त होना चाहते हैं, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी है ना। तो मुक्ति क्या है? तीनों बंधनों से मुक्त होना, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनसे मुक्ति पाना, है ना। ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं इनसे मुक्ति करके। मुक्तिर्हि त्वां यथा रूपम स्वरूपणेन व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और विशुद्ध चेतना को प्राप्त होना, है ना। तो शुद्ध चेतना का अर्थ क्या है? भगवान के आदेशानुसार कर्म करना, जो भगवान ने कहा, भगवान की वाणी है। लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने वाली प्रकृति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण सभी कभी प्रभावित नहीं होते इन सब चीजों से, है ना। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीव में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि शुद्ध चेतना का, यानी कि भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है ना, चेतना रहती है। लेकिन हम में निष्कृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। तो ये चेतन क्या है? चेतना मैं हूं। तो फिर मैं क्या हूं, है ना। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि हु एम आई, है ना, हम आपसे एक थोड़ा सा कराते हैं कि अपना हाथ हाथ में रखो, अपना हाथ सीने पे रखो, अपना हाथ सिर पे रखो, अपना हाथ पेट पे रखो, सब आप रखोगे। अब आप अपने आप को छुओ। सब तो छू लिया, अपने आप को छुओ। कहाँ छुओगे आप? कहीं यहाँ या तो सीना, है ना। कहाँ छुओगे आप हो कौन? कहाँ छुओगे अपने आप? यहाँ छुओगे सिर है, यहाँ छुओगे कान है, यहाँ छुओगे आंख नाक मुंह है। तो अपने आप को कहाँ छुओगे? हाथ तो छू लिया, सीना छू लिया, सिर छू लिया, पेट छू लिया, कमर छू ली, पैर छू लिया। अपने आप को कैसे छुओगे? है ना। कभी सोचा आप क्या है ना। माँ के गर्भ में आए थे, माँ के गर्भ से पहले कहाँ थे आप? किस दुनिया में थे? कहाँ से टपके हो? कभी विचार किया कि आपको अच्छे घराने में जन्म मिला, आपके माँ बाप अच्छे हैं, आपको अच्छे से रहने की सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं, अच्छी से छत है, सब बढ़िया था, है ना। और मैं एक गरीब घराने में बच्चा पैदा हो, तो बच्चा तो बच्चा ही है ना। तो गरीब घराने वाला बच्चा क्या करे? नाली के किनारे आके पैदा हो। तो सब अपने अपने प्रारब्ध है ना। अपने में कर्म है। कहते हैं जोड़े बन के आते हैं पति पत्नी के, है ना। जो कुंडली मिलाई जाती है कि पता लगा कितने गुण मिल रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, है ना, हमारे लायक है कि नहीं। ये सब चीजें प्री प्लान है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी कर लो। तो चेतना क्या है? ये चेतना मैं ही हूं, मैं ही। तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं भोक्ता हूं। ये संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोयोग विभाग हैं। एक के अनुसार मैं सृष्टा हूं, है ना, अपने आप को सृष्टा मान लेते हैं। और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों ही है ना।
हम लोग हवन करते हैं तो भोक्ताराम यत् तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो भगवान ही है विष्णु जो हर चीज को भोग करते हैं। तो भगवान के जब भोग हो जाता है फिर भगवान सारे देवी देवताओं में ट्रांसफर कर देते हैं। और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है, ना ही भोक्ता, न मात्र सहयोगी, वो सृजित तथा भुक्त है। उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ पैर आंखें इत्यादि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक में भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर यानी पेट है। जब हम कोई चीज खाते हैं पेट में जाती है, वहां पे स्मलेश होती, गॉल ब्लैडर फ्लूइड डलता है, बाइल डक्ट, तो सब चीजें पचती हैं। पचने के बाद खून बनता है, खून से धीरे धीरे पूरे शरीरों को सब मिलता है। ये सब चीजें अलग अलग पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया है ना। यानी कि मशीन का कोई भी पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है ना। अब ये हाथ है, शरीर से अलग कर दो तो क्या किसी काम का है, लेकिन अगर शरीर से जुड़ा है तो पूरा काम करेगा। वही है। तो भोक्ता तो उधर पेट, हाथ पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, सब अलग अलग है ना, सारा सिस्टम भगवान का होता है। तो भगवत गीता में हम पाएंगे परम पूर्ण परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म, है ना। और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है, जो पांचों चीजों की। तो ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वही परम पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम के पुरुष अधीन है ना। ब्रह्मांडो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या की है, सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान तथा प्रभा में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। तो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है ना। क्योंकि ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं और जब पुण्य खत्म होते फिर वापस आना पड़ता है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में कहा गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम। तो गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वही आदि कारण है और सत चित तथा आनंद के रूप में निर्विशेष ब्रह्म उनके सत यानी शाश्वत जो कभी खत्म नहीं होता स्वरूप की अनुभूति करता है। परमात्मा यानी सत्यचित शाश्वत ज्ञान जो कभी नष्ट नहीं होता है ना, की अनुभूति होती है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती है, यानी सत्यचित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती है। तो आप देखो कि भगवान कहते हैं मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो जब हम विग्रह की सेवा करते हैं ना उसको भगवान मान के करते हैं, तभी अनुभूति होगी। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य के निर्देश मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नहीं, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतन चेतनानाम, ते कठोर उपनिषद में लिखा है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और सबकी अपनी अपनी व्यस्त सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक ही व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों से की जाती है। तो परम पूर्ण रूप विहीन यानी निराकार नहीं है। यदि वो निराकार है या अन्य वस्तु से घटकर, तो सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसके लिए अनुभवज्ञम तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं है। तो वो कितना हो गया, 28 हो गया, काफी बड़ा है। तो पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। पराशस्य शक्ति शक्ति विविधये श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है और इसकी व्याख्या यहाँ दी है। ये दृश्य जगत या भौतिक जगत में हम रह रहे हैं ना, ये भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से ये नश्वर ब्रह्मांड निश्चित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः संभवित रहते होते हैं। इसमें ना तो कोई विजातीय संत है, ना ही किसी की आवश्यकता। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है।
एकदम फिक्स है हर चीजों का, कब किसको जाना है किसको आना है, सब भगवान ने अपनी गणित लगा के कर दी। हम यहाँ चाहे कितनी गणित लगा लें, उसकी गणित को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना है किसी की आवश्यकता। सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका धारणतम निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब ये काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्ति की है। पूर्ण की प्रतीत होते हैं सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो मुझे लग रहा है आज हो नहीं पाएगा। माता जी कल के लिए किया जाए। भूमिका भूमिका में 2 दिन जाएंगे आराम से। बहुत हो रहा है। तभी से मैंने सोचा कि वहीं पढ़ लेता हूँ। 29 पेजेज हैं। हाँ प्रभु जी काफी है ना, ये इनकी हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमने सोचा हम ही जल्दी जल्दी इसको खींचे। पढ़ने पढ़ाने में और टाइम लग जाता है। हम्म। तो ये है। तो वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन दिया किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय, है ना, जिसका अर्थ है कि 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। तो संसारी पुरुष के दोष क्या क्या है? वो त्रुटियां करता है ना, अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, और उसमें अन्यों की धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। वो अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है ना। हम दीवार के बाहर तो देख नहीं पाएंगे, है ना, हमारी इंद्रियां लिमिटेशन में, हर एक चीज चाहे कुछ भी हो। तो इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना दे नहीं दे पाता, है ना। ये 4 दोष पाए जाते हैं। और यहाँ पे है कि भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण के बदलने के लिए किया गया है। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश के अनुसार युद्ध करने का उसने निश्चय करते हुए, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा, जो आप कहो प्रभु वही कहूंगा, है ना, सब कुछ मान गया। इस संसार में बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए बाध्य है। सब घर पे देखो लड़ते रहते हैं मियाँ बीबी बच्चे सब। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथों के वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। भाई पशु से कहो कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, पति कहेगा हाँ जवाली करता है, उसको क्या पता आत्मा क्या शरीर क्या है ना। इसलिए हमें बहुत शुद्ध चेतना मनुष्य की होती है। भगवान ने बहुत कृपा करके हमें मनुष्य जीवन दिया है, इसको यूं ही व्यर्थ जाने मत दो, है ना। अब तो ज्ञान हो गया है। ये है। तो 3 तरह के कर्म हम लोगों ने देखे थे, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, है ना। ये भी। तो इस गंतव्य स्थान सनातन अवकाश, सॉरी आकाश या नित्य चिन्मय जगत कहलाता है ना। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, और अंत में लिप्त हो जाता है। तो 6 तरीके की चीजें हैं। नंबर 1 उत्पन्न होता है, पैदा हुआ। नंबर 2 कुछ काल तक रहता है ना। फिर नंबर 3 कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, यानी शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर क्षीण हो गया, और अंत में मर के चला गया, लुप्त हो गया। तो इस तरीके से शरीर में ये चेंजेस होते हैं। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे वो इस शरीर का दृष्टांत ले, या फल का, या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है ना, जिसके विषय में भगवान बताते हैं कि उस संसार में अन्य प्रकृति जो सनातन है, जीव को भी सनातन बताया गया है। और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, है ना, यानी कि सनातन धर्म, सनातन भगवान तथा
सनातन जीव, अतएव जीव का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को, है ना, तो सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। हमारा जीवन पूरा पूरा यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो हमें शुद्धता लानी है ना? आप मंदिर में पूजा करते हो, सुबह नहाते धोते हो, साफ सफाई करते हो, भगवान को लगाते हो, है ना, तो ये सारी चीजें से शुद्धता आती है। तो बहुत है, नहीं हो पाएगा। तो हरे कृष्णा, एक ये वाला कर लेते हैं। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों सनातन, और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर जीव की संयुक्त संगत ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है कि सर्व येनेषु अहम बीज पिता पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उनके सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगत में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं और फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षद या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। तो हम लोग यहीं पे आज रुकते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी, प्रभु जी यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, जेपी प्रभु जी। तो कल से हम लोग उसके आगे चलेंगे। अतएव हरे कृष्णा। जी हरे बताइए। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूमिका को स्टार्ट किया। हाँ हाँ। हम उम्मीद करते हैं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज लेवल 2 के टाइमिंग आपका सेम रहेगा, लेकिन आज क्लास का लिंक डालने में थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। कल से आपको बिल्कुल सही टाइम पे लेवल 2 की क्लास कल का लिंक मिल जाएगा। कल और परसों माता जी क्लास नहीं आप होगी। सभी लोग टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? कल और परसों हाँ प्रभु यानी जी। सैटरडे संडे, अभी जी ये एक अलग ग्रुप बनेगा, भक्ति वृक्ष ग्रुप बनेगा, तो जिसमें जी प्रभु। सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाएगा जो फर्स्ट लेवल के हैं, है ना। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी हम लोग की। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मंडे। एक अच्छा रिक्वेस्ट अच्छा, है। ठीक है। जी प्रभु जी प्रभु बताइए। जी एक रिक्वेस्ट है। जी। कल जो है वहाँ पे वो जो चार धाम की यात्रा के लिए कल मीटिंग हो रही है। हाँ हाँ, तो कल क्लास नहीं है प्रभु जी ना। कल ठीक है और प्रभु क्लास नहीं है, यानी कल सैटरडे और जी। परसों है संडे। तो सैटरडे संडे हरे क्लास नहीं, कृष्ण। और मंडे टू जी फ्राइडे, ठीक है भैया। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे अभी इसमें हमने पढ़ा कि वैदिक ज्ञान जो है वो शोध का विषय नहीं है, जी और ये मतलब उपयुक्त परंपरा से इसे ग्रहण करना होता है। तो जी जैसे कि रामचरितमानस है, अभी पहले तो वाल्मीकि जी ने लिखा, फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा, तो ये हम्म, सब भी वैदिक ज्ञान में ही आता है। जी माता जी, है ना। वैदिक ज्ञान का मतलब है भगवान की वाणी है वेद। तो अगर हम इसमें क्या शोध कर सकते हैं? शोध उसमें किया जाता है जो चीजें अपूर्ण होती है, जैसे कि एप्पल 14, 15, 16, 17, है ना। हर गाड़ियों के मॉडल चेंज हो रहे हैं, शोध हो रहा है, नई नई शोध हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी प्रकृति में जितनी चीजें देखी हैं वो क्या बदली हैं? बरगद का पेड़ वैसे ही है, इंसान नाक के नीचे मुंह है, ऊपर आंख है, हाथ पैर एकदम परफेक्ट। तो भगवान की जो चीजें परफेक्ट होती है उसमें शोध का मतलब ही, इसमें क्या नया? आज ये आंख यहाँ लगी थी, कल आंख पीछे लगाते हैं, थोड़ा सा आंख थोड़ी ऊपर करते हैं, नाक थोड़ी नीचे करते हैं, है ना। जब जी परफेक्शन होता है उसमें कोई शोध का मतलब नहीं है। जब परफेक्ट नहीं है उसमें रोज चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी।
भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है। जी जो जी। भगवान में आए हैं उनमें कोई चेंज नहीं। और किसी को कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी, वो अटेंडेंस लिंक के लिए मैन्युअली वापस से फिल करना पड़ेगा क्या? ऑटो जनरेट नहीं होता है क्या कुछ अटेंडेंस लिंक? नहीं माता जी, अटेंडेंस लिंक जो मैं डाल रही हूँ ना, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। उसमें एक फॉर्म ओपन होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं हाँ तो माता जी। उसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी और टाइमिंग में आप 7 पीएम का डालेंगे। और उसमें हाँ एक टीचर का ऑप्शन होता है कि आपका लेवल 2 कौन टीचर ले रहे हैं। तो उसमें हाँ प्रभु जी का नाम होगा सुशीतल गौर पाद दास। ये हाँ प्रभु जी का माता। दीक्षा वाला नाम है। तो उस पे हाँ आप लोगों को क्लिक करना है। हाँ माता जी। हाँ, और इनका ये। अटेंडेंस लिंक डेली आपको फिल करना है, डेली चैट बॉक्स में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। वो ऑटो जनरेट नहीं होएगा ना, मैन्युअली करना पड़ेगा? नहीं नहीं माता जी, आपको फिल करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे राम, राम, हरे राम, राम राम, हरे 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 हरे, हरे, हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्ण, राम हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे। हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम, हरे राम, हरे हरे राम राम, राम, राम हरे राम, हरे। हरे हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे। कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण, राम, हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, राम, हरे राम राम, हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा से वितन प्रणाम। हम लोग मिलते हैं मंडे को। तो सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगी। तो भक्ति रक्षा का कोई लिंक आएगा, कुछ मैसेज आएगा, तो उसको देख लीजिएगा ग्रुप में। तो हम लोग मंडे को पुनः मिलते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास अपनी रहेगी ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण।